गाँव में खुदा बख्श का एक छोटा सा प्यारा सा घर था। वो किसान था। इसका एक बाग था। बाग के आखिरी कोने में एक बहुत गहरा कुआं था। बेचारा किसान पानी ऊपर खींचता और फिर इसको बाग के पौधों में डालता था। एक साल बिल्कुल बारिश नहीं हुई। सूरज बहुत गर्म था। किसान ने अपने बाग की तरफ देखा और कहा, अगर पानी ना मिला तो मेरे पौधे मर जाएंगे। मुझे इनको पानी ज़रूर देना चाहिए, लेकिन पानी तो अब बहुत गहराई में उतर गया है। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मोटा भी। बहुत मेहनत का काम है, मुझे क्या करना चाहिए? ये सोचता हुआ वो सड़क के किनारे बनी हुई चारदीवारी तक आ गया। वो थक कर एक दरख्त के नीचे बैठा ही था कि इस कान में खुसर-फुसर की आवाज़ आई। कोई इसका नाम ले रहा था। किसान के कान खड़े हो गए और वो गौर से इनकी बातें सुनने लगा। वो दोनों बाग की दीवार से टेक लगाए बैठे थे। इन्होंने किसान को नहीं देखा था। एक आदमी ने कहा, खुदा बख्श और इसकी बीवी ठीक 9 बजे सोने के लिए चले जाते हैं। हमें कम अज़ कम 2 घंटे और इंतज़ार करना चाहिए। फिर 11 बजे हम दीवार में एक बड़ा सा सुराख बना लेंगे। इस सुराख से गुजरकर मेरा छोटा बेटा अंदर जाएगा और दरवाज़ा खोल देगा। इसके साथी ने पूछा, क्या खुदा बख्श के पास बहुत सारी दौलत है? हाँ, क्यों नहीं, दूसरे आदमी ने बताया। इसके पास बहुत सारा सोना और हीरे जवाहरात हैं, जो इसने अपने घर में एक बड़े संदूक में रखे हुए हैं। वो बहुत अमीर है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात बताई तुमने, पहले ने खुश होकर कहा। खुदा बख्श घर चला गया। इसने अपनी बीवी से कहा, आज रात हम ठीक 9 बजे खाना खाएंगे। इसने अपना सारा रुपया, सोना और हीरे जवाहरात इकट्ठे किए और इन्हें अपने पलंग के नीचे छुपा दिया। फिर वो छोटे बड़े कुछ पत्थर घर में लाया और बैठकर इंतज़ार करने लगा। ठीक 9 बजे इसने खिड़की से बाहर झाँका। इसने दोनों चोरों को दरख्तों के दरमियान छुपे हुए देख लिया। इसने बीवी से कहा, क्या खाना तैयार है? खाना लाओ। फिर वो खाने बैठ गए। पहले चोर ने कहा, रात के 9 तो बज चुके, मगर खुदा बख्श तो अभी तक जाग रहा है। हमें ज़रा करीब जाकर देखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। चोर घर से कुछ और करीब आ गए। एक चोर ने खिड़की से घर के अंदर झांका और बोला, वो तो खाना खा रहा है। खुदा बख्श ने चोरों की आहट सुन ली तो वो ज़ोर ज़ोर से बीवी से बातें करने लगा। वो बोला, मैंने सुना है आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं। इस इलाके में भी कुछ चोर आ गए हैं। उन्होंने मेरे दोस्त अली का सारा सोना और जवाहरात चुरा लिए हैं। अरे फिर तो वो हमारे घर भी आ सकते हैं। इसकी बीवी घबरा गई। खुदा बख्श बोला, हाँ, वो आ सकते हैं। हमें अपना सोना और हीरे जवाहरात किसी ऐसी जगह छुपा देने चाहिए जहाँ से कोई इन्हें निकाल ना सके। ज़रा मेरा संदूक तो लाओ। बीवी संदूक ले आई। खुदा बख्श ने चुपके से बीवी को पत्थर जमा करके दिए और इसके कान में बोला, ये हमारा सोना और हीरे जवाहरात हैं। फिर ज़ोर से बोला, पहले मुझे सोने की ईंटें उठा कर दो ताकि मैं इन्हें संदूक में रख दूँ। इसने कुछ पत्थर उठा कर दिए। इनकी पीठ खिड़की की तरफ थी। खुदा बख्श ने इतनी सफाई और चालाकी से इन्हें संदूक में रखा कि चोर देख ही नहीं सके। खुदा बख्श ने कहका लगाया और बोला, मैं इनको ऐसी जगह छुपाऊंगा जहाँ से कोई इन्हें नहीं निकाल सकेगा। मेरे हीरे जवाहरात की थैली भी लाओ। वो और पत्थर ले आई। अब मैं ये संदूक बंद कर रहा हूँ। अब ज़रा इसे उठाने में मेरी मदद करो। खुदा बख्श और इसकी बीवी ने संदूक उठाया और बाहर निकलकर बाग के कुएं में डाल दिया। शटराप की आवाज़ आई और संदूक कुएं की तह में बैठ गई। फिर वो घर के अंदर चले गए, लालटेन बुझाई और इंतज़ार करने लगे। पहला चोर बोला, इन्होंने
اپنا سونا اور ہیرے کنویں میں چھپا دیے ہیں، اب وہ سونے چلے گئے ہیں اور بہت جلد سو جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد خدا بخش نے چپکے سے کھڑکی سے باہر جھانکا تو دیکھا کہ چور کنویں کے پاس کھڑے تھے۔ پہلا چور بولا، ہمیں کنویں کا پانی نکالنا چاہیے، ویسے بھی قحط کا موسم ہے، زیادہ پانی نہیں ہوگا۔ جب پانی کم ہو جائے گا تو میں کنویں کے اندر اتروں گا اور صندوق نکال لوں گا۔ انہوں نے کنویں سے پانی نکالنا شروع کر دیا۔ ایک چور پانی اوپر کھینچتا اور دوسرا اسے باغ میں جانے والی نالی میں ڈال دیتا۔ کنویں میں بہت سارا پانی تھا۔ وہ دونوں پوری رات پانی نکالتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، مگر وہ ابھی تک مصروف تھے۔ کسان نے کھڑکی کھولی اور چلایا، بہت بہت شکریہ میرے دوستو، تم نے میرے باغ کو سیراب کر دیا۔ کنویں والا صندوق پتھروں سے بھرا ہوا ہے، پولیس کے سپاہی آ رہے ہیں، وہ سڑک تک پہنچ گئے ہیں۔ اللہ حافظ میرے دوستو، تمہارا ایک بار پھر شکریہ۔